अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन टीवी पे खुशामदीद। ये चैनल उन दोस्तों की हेल्प के लिए बनाया गया है जो पीपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट जैसा कि हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एफपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट्स एसएसटी जनरल बीएस 17 की तैयारी करना चाह रहे हैं। एजुकेशन टीवी पर एजुकेशन की जितने भी बुक्स हैं सबको कवर किया जाएगा और हर टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। होपफुली लेक्चर्स लेने के बाद आपको किसी और हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में जो आज का हमारा लेक्चर है वो है नेचुरलिज़म। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नेचुरलिज़म क्या है, इसके मेजर एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, नेचुरलिज़म एंड एम ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज़म किस तरह के करिकुलम की बात करता है, नेचुरलिज़म में टीचिंग मेथड्स क्या हैं, रोल ऑफ टीचर, डिसिप्लिन और एंड पर हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ नेचुरलिज़म, जीन जैक्स रोसो। ये एक फ्रेंच फिलासफर था जो कि स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ और इसको फादर ऑफ नेचुरलिज्म भी कहा जाता है। He was born in Geneva, Switzerland in 1712 and died in France in 1778. Rousseau was actually a political philosopher and he has great contribution in French Revolution. French Revolution में भी इसका अहम किरदार है। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन है, पीपीएससी में अक्सर रिपीट होता है कि इमायल नावल किसने लिखा है, तो इसका भी राइटर जो है वो रोसो ही है। He is also famous for his novel based on the topic of education, Imael. He is also famous for a quote, "Man is born free, but everywhere he is in chain." ये कोटेशन आपने अक्सर सुनी होगी, तो इसका जो बानी है वो भी रोसो ही है। उसके बाद इसके मेजर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं कि नेचर इज अल्टीमेट रियलिटी, एवरीथिंग कम्स एंड रिटर्न्स टू नेचर। उसके बाद है बैक टू नेचर। ये इनका एक तरह समझ लें कि एक स्लोगन था, बैक टू नेचर, हर चीज़ फितरत की तरफ वापस लौटती है। इसके बाद इन्होंने कहा कि मटेरियल वर्ल्ड इज़ रियल वर्ल्ड। आइडियलिस्ट तो कहते थे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो रियल है और मटेरियल वर्ल्ड को वो टोटली इग्नोर करते थे। तो ये लोग कहते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड है वही हकीकी वर्ल्ड है। दे बिलीव इन साइंस, ये साइंस पे यकीन रखते हैं। दे डोंट बिलीव इन सोल, no concept of duality of mind and body, no distinction between body and soul। ये इनके मेजर बिलीफ्स हैं, ये इनके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद ये बात करते हैं देयर इज़ अ मेजर रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि जो आपकी हेरिडिटी है, जो आप अपने वालिदैन से चीज़ें विरासत में लेते हैं जीन्स के ज़रिए, और जो इन्वायरनमेंट आपका वो बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसकी एग्जांपल्स काफ़ी हैं, हमारे आसपास भी मौजूद हैं। इसके अलावा है सेंसेस आर गेटवे टू नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज की बात करते हैं, जो नॉलेज हम अपनी 5 सेंसेस से हासिल करते हैं उनको एम्पिरिकल नॉलेज बोला जाता है और ये लोग इस नॉलेज पर बिलीव रखते हैं। नेगेटिव एजुकेशन, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट गुड और बैड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं कि पीपीएससी में भी ये एक और क्वेश्चन रिपीट होता है कि वो कौन सी फ़िलासफ़ी है जो नेगेटिव एजुकेशन को सपोर्ट करती है। तो नेगेटिव एजुकेशन को जो नेचुरलिस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं। नेगेटिव एजुकेशन क्या है, वो ये कहते हैं कि कुछ भी एब्सोल्युटली गुड और बैड नहीं है। बच्चा कुदरती माहौल में कुदरती तौर पर जो कुछ सीखता है उसको सीखने दें। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि वो गालियाँ सीख जाते हैं, तो वो ये लोग ये कहते हैं कि उसको सीखने दें, क्योंकि कुछ भी एब्सोल्युटली अच्छा या बुरा नहीं है। ये नेगेटिव एजुकेशन को भी सपोर्ट करते हैं। दे बिलीव इन फुलेस्ट डेवलपमेंट, होल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फुल जो डेवलपमेंट होती है बॉडी माइंड दोनों की जो डेवलपमेंट होती है, कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। एवरीथिंग इन एनवायरनमेंट लीड्स टू फुलेस्ट डेवलपमेंट। और ये लोग इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि जो
चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारी फुलेस्ट डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं कि इनका एम ऑफ एजुकेशन क्या है। सबसे पहले है सेल्फ एक्सप्रेशन। ये लोग कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, ये चीज़ बताए कि वो कौन है, वो सेल्फ एक्सप्रेस भी कर सके और अपने आप को पहचान भी सके, सेल्फ रियलाइजेशन कर सके। उसके बाद है सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये अपनी हिफाजत कर सके, अपनी हेल्थ का ख्याल कर सके स्टूडेंट जो है, और हेल्दी इन्वायरमेंट में रहने के काबिल हो जाए। उसके बाद है फुलेस्ट डेवलपमेंट। चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की फुल डेवलपमेंट, मेंटल भी फिजिकल भी। उसके बाद है सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। ये भी एम ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन मस्ट इक्विप द चाइल्ड टू स्ट्रगल टू एग्जिस्ट। कि एजुकेशन बच्चे के अंदर ये कैपेसिटी पैदा कर दे कि वो जिंदा रहने के लिए तगोदो कर सके। इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एजुकेशन बच्चे को इस काबिल कर दे कि वो अपने इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सके। एडजस्टमेंट विद द सराउंडिंग्स, अपने माहौल के साथ एडजस्ट कर सके, ये भी एम ऑफ एजुकेशन है। इसके अलावा ऑटोनमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो उसकी एक अपनी ज़ाती शख्सी एक उसकी ज़ात है, उसकी भी ये डेवलपमेंट कर सके। बच्चे के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ये इनका एम ऑफ एजुकेशन है। इसके बाद करिकुलम। जो नेशनलिस्ट हैं वो करिकुलम को 2 स्टेजेस पर डिवाइड करते हैं। 2 स्टेजेस की बात करते हैं। पहली स्टेज जो है उसको हम बोलते हैं सेंसरी स्टेज। अब सेंसरी स्टेज जो है ये 1 साल से लेकर 12 साल तक के लिए है। इसको मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो 1 से 12 साल तक की उम्र है, इसमें जो बच्चों को पढ़ाना है उसको मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो 1 से 5 साल तक के बच्चों को, वो है नेगेटिव एजुकेशन। बच्चे नेगेटिव एजुकेशन जो कुदरती माहौल में वो सीख रहा है उसको सीखने दें। उसके बाद है सेंसरी डेवलपमेंट। जो सेकंड स्टेज है इन लोगों का वो है फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि इन्होंने करिकुलम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला स्टेज सेंसरी डेवलपमेंट और सेकंड स्टेज है फिजिकल डेवलपमेंट, जिस्मानी डेवलपमेंट। अब ये 12 साल से ऑनवर्ड है। इस स्टेज को मजीद इन लोगों ने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक है 12 साल से 15 साल तक की उम्र। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ऐसा करिकुलम हो जो बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करे। जो 15 से 20 साल है उसमें है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, बच्चे को हिस्ट्री पढ़ाई जाए। और 20 साल से ऑनवर्ड उसको वट एवर he has studied must apply in natural environment and preparing him to be father or her to a mother। अब जो कुछ उसने पढ़ा है उसको एक तो वो अपने environment में अप्लाई कर सके, दूसरा अब उसको जो रोल है एक फादर का और मदर का जो रोल है उसके लिए भी उसको तैयार किया जा सके। नेक्स्ट है कि ये किस तरह के टीचिंग मेथड की बात करते हैं। दे एडवोकेट डायरेक्ट वे, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इसके बाद है डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद नेचर कैन बी द बेस्ट मेथड। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो बच्चे खुद अपने माहौल में, कुदरती माहौल में जो चीज़ें सीख रहे हैं, उस मेथड को ये एडवोकेट करते हैं। इसके बाद है प्ले वे मेथड। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन सी फिलॉसफी जो है वो प्ले वे मेथड को एडवोकेट करती है, जिसको सपोर्ट करती है, तो वो है नेचुरलिज्म। उसके बाद डिसिप्लिन क्या होना चाहिए क्लास में। फ्री डिसिप्लिन की बात करते हैं ये लोग। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज विल टीच डिसिप्लिन। जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो अल्टीमेट आपके एक्शन का रिजल्ट निकलेगा, वही लीड करेगा, वही टीच करेगा कि डिसिप्लिन क्या होना चाहिए क्लास का। ये अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम की बात करते हैं कि किसी किस्म की सख्ती पाबंदी बच्चे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसको आज़ादी देनी चाहिए। ये समझते हैं इसमें ये लोग ये भी कहते हैं कि freedom is to be given in social context and not to the extent which results in disintegration of the society। ऐसी आज़ादी भी नहीं देनी चाहिए जिससे बच्चा सोसाइटी से अलग थलग हो जाए, तो इस तरह की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रोल ऑफ टीचर क्या है। एक्सट्रीम जो नेचुरलिस्ट हैं वो तो कहते हैं कि टीचर की ज़रूरत ही नहीं है, वो टीचर के रोल को इग्नोर कर देते हैं। दे थिंक दैट टीचर विल
इंटरफेयर विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। वो ये कहते हैं कि जो टीचर होगा वो बच्चे की डेवलपमेंट में इंटरफेयर करेगा और इससे बच्चे को नुकसान होगा। बाकी जो एक्सट्रीम नहीं है, जो थोड़े से यूं समझ लें कि न्यूट्रल हैं, वो कहते हैं कि टीचर इज़ फैसिलिटेटर, टीचर डिज़ाइन सिचुएशन विच हेल्प्स इन द इनकलकेशन ऑफ द राइट टाइप ऑफ हैबिट्स इन चिल्ड्रन। टीचर जो है वो इस तरह की सिचुएशन बनाएगा जिससे बच्चे के अंदर जो राइट टाइप्स ऑफ हैबिट्स हैं वो इनकलकेट हो जाएंगे। टीचर इज़ डायरेक्टर ऑफ द एक्टिविटी। टीचर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है। टीचर शुड नॉट ऑर्डर ओवरडू हिज रोल और ओवर एक्ट हिज रूल। टीचर को ओवरडू नहीं करना चाहिए अपना रोल, ज़्यादा ओवर एक्ट नहीं करना चाहिए टीचर को। इसके बाद है जी लिमिटेशंस। नो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की नेचुरलिस्ट के साथ या उनके सामने कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जस्ट फोकस ऑन मटीरियलिज्म। ये लोग सिर्फ मटीरियलिज्म की बात करते हैं। इट इज़ फिलासफी विच इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये वो फिलासफी है जो कम्प्लीटली इग्नोर करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा, आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में, मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, एक्सपोनेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, और इसी तरह हम एंड पे जाएंगे लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। फाइनली, thank you for watching the video. Kindly subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.